मैथ जागरण के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है और मैं हूं दिनेश कुमार। मैं आज आपको बताने वाला हूं टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का पांचवा नियम, ठीक है, मतलब कि पांचवा वीडियो, ठीक है। और उसमें मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं 6 से विभाजित करिए, मतलब कि हम आज चेक करेंगे कि कौन सी संख्या जो है 6 से पूर्णतः कटेगी या फिर नहीं कटेगी। मतलब जो है 6 से कटने का आज हम विधि सीखने वाले हैं कि कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः कैसे करती है। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आज आपको सिखलाऊंगा 6 से विभाजित का नियम, मतलब 6 से कोई भी संख्या कैसे कटेगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ समय लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं 6 के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। उसी के बाद ही जो है ना आपसे जो है 6 से पूर्णतः जो है कटने वाली जो नियम जो आपका हो सकती है, समझ में आ सकती है, ठीक है। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छे और सटीक तरीके से मतलब बताने का कोशिश करूंगा और सीधे मैं जो है दिमाग में सेट कर दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कुछ करता हूँ, जैसे मैं आपको कहूँ, ठीक है, 6 जो है यहाँ पर आप 6 को लिख लो। मैं कहूँ कि 6 के आप दो ऐसा गुणनखंड तोड़िए, ठीक है ना। पहले समझ ले कुछ बातें, ठीक है, उसके बाद आपको मैं सीधे मतलब उदाहरण के सहित आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आइए क्या कहा हमने, सबसे पहले कहा कि 6 के दो ऐसा गुणनखंड बनाइए, ठीक है। 6 के दो ऐसा गुणनखंड बनाना है, ठीक है, जिसका HCF ही 1 हो, ठीक है। तो आपको माइंड में आ गया होगा, ठीक है, कि 6 के दो ऐसे गुणनखंड जिसका HCF कितना हो, 1 हो। कहने का मतलब है कि 3 और 2, मतलब कि दोनों को गुणा करने से 6 आना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF कहने का मतलब है, ठीक है, कि जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। जैसे अगर समझ में नहीं आया होगा, जैसे हम 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना का 1 लिख सकते हैं। 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना का 1 लिख सकते हैं। देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है, 1 कॉमन है। इसका मतलब जो है कि 1 जो है 3 और 2 को काटने वाली संख्या है, ठीक है। तो यही हमारा क्या चीज कहलाता है, HCF कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बतलाता हूँ आपको। क्या बताया हमने कि 6 को दो ऐसा गुणनखंड बनाइए जिसका HCF 1 हो। तो आपने कहा कि 3 और 2 होगा, ठीक है। इसका मतलब है, इसका सेंस ही निकल करके आता है कि जो संख्या 3 से भी कटे और जो संख्या 2 से भी कटे, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा संख्या कितना से कटेगा, 6 से कटेगा। मेरा तात्पर्य यह चीज है समझाने का, ठीक है ना। फिर से समझिए, जो संख्या 3 से कटेगा और जो संख्या 2 से कटेगा, क्योंकि 6 का दो फैक्टर है, 3 और 2, मतलब कि दो गुणनफल है, ठीक है, 3 और 2। तो जो संख्या 3 से भी कटे और जो संख्या 2 से भी कटे, अगर ये दोनों से मतलब कट गया, इसका मतलब कि वह पूरी की पूरी संख्या कितना से कटेगा, 6 से कटेगा। इसलिए 6 से कटेगा क्योंकि 6 जो है ये दोनों फैक्टर क्या चीज है, गुणनफल है। बात समझ में आ गया होगा ना। तो हमने आपको 2 से कटने का भी नियम सिखा चुका है, ठीक है। आपको जो है ना 3 से कटने का भी नियम सिखा चुका है, ठीक है ना। 2 से कटने का विधि क्या कहता है कि जिसका इकाई अंक में 0 हो या फिर कोई, ठीक है ना, जिसका इकाई अंक 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, तो वह संख्या कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है 3 से हमने कटने का नियम बताया कि सभी संख्याओं के अंकों का योग, मतलब परस्पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने से अगर 3 से वह संख्या पूर्णतः कटता है, इसका मतलब कि पूरी की पूरी संख्या कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आते हैं 6 से कटने के नियम के ऊपर, ठीक है ना। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 से विभाज्य का नियम, मतलब कि 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम क्या चीज होता है मेरे भाई, देखिए लिखा है कि जो संख्या, ठीक है ना, आपको ये मतलब ये चीज को आपको क्या करना है, समझ करके रखना है। 6 से कटने का नियम और किसी भी एग्जाम के लिए जो है ना टेस्ट और डिजिबिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, ठीक है ना। और सभी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार के एग्जाम में जब तक आप बैठे, ठीक है, तो वहां पर टेस्ट और डिजिबिलिटी से अगर प्रश्न देखने के मिले तो आप कम ही समय उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कहा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे, क्योंकि 2 और 3 जो है 6 का क्या चीज है, मतलब कि गुणनफल है, ठीक है ना। चलिए कहा था कि दोनों से विभाज्य हो तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगा मेरे भाई, तो आप कहोगे 6 से कटेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया हो यहाँ तक। जो संख्या 2 से भी कटे और जो संख्या 3 से भी कटे, अगर 2 और 3 दोनों से कट गया, इसका मतलब कि पूरी पूरी संख्या कितना से कटेगा, 6 से कटेगा। आई होप कि आपको सिर्फ दिमाग में सेट हो गया होगा, मुझे विश्वास है, ठीक है ना। चलिए तो मैं आप उदाहरण के साथ और उदाहरण के साथ जो है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहला हमारा उदाहरण क्या चीज होगा, पहला हमारा उदाहरण है कि 2 1 2 4, मतलब कि 21 से 24। हम इसको क्या कह सकते हैं कि 6 से विभाजित होगा। तो आइए हम चेक करते हैं 6 से विभाज्य का विधि क्या चीज है, कि जो 2 से कटे और 3 से कटे। तो सबसे पहले हम 2 से कटने का विधि को हम सोचेंगे। 2 से कटने का विधि कहता है कि जिसका इकाई अंक 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, इसका मतलब कि पूरी की पूरी संख्या कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। देखिए तो सबसे पहले इसको चेक कीजिए। 2 से कटने का नियम क्या कहता है, जिसका इकाई अंक सम संख्या 4 जो है मेरा सम संख्या, इसका मतलब है कि 2 से तो पूर्णतः कट जाएगा। यहाँ तक तो बात जम रहा है, मतलब कि बात यहाँ तक सही है। अब हम इसी
इसी को हम फिर एक से चेक करेंगे, एक और चेक करेंगे क्या ये संख्या 3 से भी कट रहा है, क्योंकि ये दोनों को दोनों संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करेंगे 3 से कटने के लिए। 2 से तो पूरा संख्या कट गया, 3 से कटने के लिए हम क्या कहता है, सभी संख्याओं के अंकों का योग अब सबके जोड़िए। देखिए 4 और 2 कितना होता है 6, 6 और 1 कितना होता है 7। ठीक है, 7 और 2 कितना होता है 9। इसका मतलब है कि मेरा 9 जो है 3 से पूर्णतः का हो जाती है, कट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब यह संख्या 2 से भी कट गया और जब यह संख्या 6 से भी कट गया, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा संख्या किससे कटेगा, 6 से कटेगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। ठीक है ना, अगला एग्जांपल हमारा क्या कहता है, ठीक है, कहते हैं 12 3 4 8। ठीक है ना, 12 3 4 8। हम इसको ही चेक करेंगे कि क्या यह संख्या जो है 6 से पूर्णतः कटती है फिर नहीं कटती है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है 2 से कटने का विधि क्या चीज है, तो 2 से कटने का विधि है कि जिसका इकाई अंक कोई सम संख्या, कोई सम संख्या कहने का मतलब क्या चीज है, 2 4 6 8 होगा, तो वह पूरा का पूरा संख्या किससे कटेगा, 6 से कटेगा। ठीक है ना, देख लीजिए हमारा इकाई अंक जो है सम संख्या, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा ये। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब हम इसी संख्या को फिर से हम एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 3 से कट रही है या फिर नहीं कट रही है। देखिए 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 8 4 12, 12 3 15। ठीक है, 15 और 2 कितना होता है 17, 17 कितना होता है 18 होता है। तो 18 को आप देख लीजिए 3 से पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब है कि जब यह संख्या 2 से भी कट गया और जब यह संख्या 3 से भी कट गया, इसका मतलब है कि पूरा पूरा संख्या कितना से कट जाएगा, ये वाला 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये चीज हुआ। बहुत ही आसान चीज है। ठीक है ना, आपको लग रहा होगा कि मैथ कहीं ना कहीं पर भारी है। आप अगर मैथ को अगर जीरो लेवल से सीखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं जाकर के वह मैथ जो है ना आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, और मैथ का मेन चीज यही होता है कि सबसे पहले छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर, छोटे छोटे पहलुओं के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, तभी जाकर के आप मैथ क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला नाम क्या कहता है, तीसरा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से कटने का नियम क्या चाहिए, जिसका इकाई अंक 2 है। ठीक है, चलिए 2 है यहाँ पर, इसका मतलब ये संख्या पूरा 2 से कटेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब हम इसको 3 से ही काट करके देखेंगे। हम 3 से कटने के नियम, सब अंकों को जोड़िए। तो जोड़िए, देखिए 2 और 1 3, 3 और 9 कितना होता है 12, 12 6 कितना होता है 18, 18 3 कितना होता है, आप कहोगे 21 होता है सर। 21 को 3 से भाग दीजिए तो कितना बार कटेगा, 7 बार कटेगा। मतलब कि पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब है कि जब यह संख्या 2 से भी कट गया है और जब यह संख्या 3 से भी कट गया है, तो हम जानते हैं कि जो संख्या 2 से भी कटता है, जो संख्या 3 से भी कटता है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा संख्या किससे कटेगा, 6 से कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी संख्या किससे कटेगी, 6 से कटेगी। ठीक है ना, मतलब कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो मैं ये चीज जो है ना एक एग्जांपल आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, ये इस चीज को जो है ना जवाब बताइएगा कि क्या यह पूरा का पूरा संख्या कटेगा या फिर नहीं कटेगा। यस या नो में क्या करना है, आपको जवाब देना है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का 5वां वीडियो, मतलब कि 6 से विभाजित होने का नियम। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको जो है मेरे द्वारा बताए गए वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सटीक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे ढंग से समझ में आया होगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है ना, अगर अच्छा लगा होगा, अच्छा से भी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करना। और मेरे अगर चैनल पर अगर पहली बार हुआ तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक जो है ना शेयर करने की कोशिश करना और ढेर सारा जो है प्यार देने की कोशिश करना, ताकि मैं इसी प्रकार से जो है नए नए वीडियो और पार्ट बाय पार्ट जो है आपको बताने की कोशिश करूं। और आप अगर जीरो लेवल से अगर तैयारी करने के लिए अगर सोचे हो, अगर लगे हो, तो आप मेरे साथ जुड़े और मैं आपको जीरो लेवल से तैयारी जो है ना बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज फिर इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।